नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाजार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। पॉलिसी बाजार आज इस स्टॉक को कंसिडर किया है, इस स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करिए वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, इस स्टॉक ने जो इसका लो बना है वो बना है 17 नवंबर 2022 को, वो बना है 356.20 का। ठीक है, अब अगर हम अमूमन देखें तो इस लो को देखें जो हमने बात की 356.20 का, और एक ये हाई जो देखें वो था 7 नवंबर 2022 का 407.95 का। अमूमन ये स्टॉक जो है मोटा मोटा एक ही रेंज के आसपास घूम रहा है, मतलब अप साइड में तो इतना हो गया और लोअर साइड में ये इतना हो गया। ये एक प्राथमिक दृष्टि से हमको नज़र आ रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि क्या हुआ कि कल मतलब 18 तारीख को इस स्टॉक ने जो ये रेंज जो चली आ रही थी जिसकी हमने अपसाइड वाली चर्चा की, उसका जो है इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। 418 का इसने हाई लगाया, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो हुई थी 402 रुपये 40 पैसे पे हुई थी 18 तारीख को। ठीक है, आज 21 नवंबर 2022 को इस स्टॉक ने जो है लो बनाया इसका 396.90 का, और हाई बनाया इसने 419 रुपये 40 पैसे का। क्लोजिंग हुई है इसकी 411 रुपये 55 पैसे पे, जो कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। कहाँ से? यहाँ से 20 अक्टूबर 2022 से इसकी अच्छी खासी क्लोजिंग आज देखने को मिली है। ठीक है, एक तो हमारे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर दूसरा देखें, जो रेंज का हम बात कर रहे थे उसका ब्रेकआउट हमको मिला है, वो एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पर देखने की कि अगर आप ये वाला दिन देखोगे 11 नवंबर 2022 को इस स्टॉक ने 6.79% का जो है क्लोजिंग दिया था। ठीक है, इतना बड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ क्या देखने को मिली कि वॉल्यूम के बार को आप देखोगे तो वॉल्यूम का बार जो है हमको साफ साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि यार इस स्टॉक में अब जो है खरीदारी का रुझान बन रहा है। समझ रहे हैं? उसके बाद में भले लो लगा इसमें, नो डाउट, लेकिन फिर भी ये वॉल्यूम का बार अपने आप में कुछ ना कुछ कहानी तो कहता है। ठीक है, उसके बाद 4 दिनों में इस स्टॉक में गिरावट रही। पिछले 2 दिनों की बात करें तो वॉल्यूम का जो ट्रेंड है अच्छा खासा ठीक ठाक हमको दिख रहा है। इस दिन का जो वॉल्यूम का ट्रेंड था 11 नवंबर का, उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, इस स्टॉक में वॉल्यूम का ट्रेंड अब शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी गिरावट भी हो गई है। एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 33 और 55 हल मूविंग एवरेज का बुलिश साइड में क्रॉसओवर हमको साफ साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 18 नवंबर वाला दिन, तो इस स्टॉक ने जो है 110 हल मूविंग एवरेज और 210 हल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की। इनफैक्ट कहना चाहिए क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी, अपने आप में वो इम्पोर्टेंट। फिर आज के दिन देखेंगे तो इन सारे जो मूविंग एवरेज है, 33 हल मूविंग एवरेज, 55 हल मूविंग एवरेज, 210 हल मूविंग एवरेज और 110 हल मूविंग एवरेज, इन सारे जो मूविंग एवरेज है, हल मूविंग एवरेज, इनके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, अपने आप में वो इम्पोर्टेंट। फिर हमको यहाँ पर एक चीज़ होती हुई दिख रही, या आने वाले दिनों में उसकी संभावनाएं जो दिख रही हैं चार्ट बेसिस पर, वो दिख रहा है कि यार इसमें जो है 33 और 110 हल मूविंग एवरेज का एक बुलिश साइड में क्रॉसओवर होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, एक हाथ 2 दिनों में, या कह लीजिए इस वीक में ही हमको देखने को मिल सकता है। अपने आप में एक वो इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 नवंबर 2022 को इस स्टॉक में बुलिश साइड में जो है MACD का क्रॉसओवर हुआ है, अपने आप में एक वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मोटा मोटा ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इस स्टॉक के लिए हमने जो बात की है वो ये है। अगर हम RSI को देखें तो RSI का रेंज जो है 51.72 का रेंज है, अपने आप में बहुत कंफर्ट रेंज है। इस स्टॉक में नज़र रखी जा सकती है, ध्यान दिया जा सकता है। अब बात करनी है यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट की। देखो यहाँ पर जो है अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो इस वाली जो कैंडल थी जो 17 नवंबर 2022 वाली जो कैंडल थी, 356 रुपये 20 पैसे का इसने जो लो बनाया था, इसी को हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। इनफैक्ट कहना चाहिए 356 का राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। अब टारगेट की बात की जाए तो टारगेट के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 460 रुपये का पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में।
दूसरा जो टारगेट है हमको करीब करीब 495 रुपये का आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और तीसरे जो टारगेट की बात करें तो वो करीब करीब यहाँ पर आप मान के चलिए 559 के आसपास आप मान के चलिए, इतना हमको तीसरा टारगेट को रख सकते हैं। तो ये 3 तरह के टारगेट हो गए और एक तरह का हो गया स्टॉप लॉस। अब हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ और देखनी है कि देखो इस स्टॉक में क्या हुआ। हम यहाँ से देखेंगे तो ये स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या हुआ कि क्लियरली अगर हम ऐसे भी देखें तो इस स्टॉक में जो है डाउन साइड के डायरेक्शन, मतलब डाउन साइड का डायरेक्शन तो बता ही रहा है, लेकिन लोअर एंड लोअर वाले जो फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, वो भी इसमें साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने जिस रेंज की बात की, इस रेंज में इसमें इसका जो है वो रेंज में काफ़ी दिनों से जो चला आ रहा था वो उस रेंज को क्रॉस करके अब ये स्टॉक भली भांति ऊपर की ओर ट्रेड करने लगा है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करिए सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लीजिए, या फिर आप स्वविवेक के साथ में आपको जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप पूरी तरह से हो स्वतंत्र। चलो वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।